हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है उसमें बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट के अंदर कुछ एक ऐसे मिथ्स, भ्रांति एक बाजार में हवा बना रखा है कि आपने अपने व्हीकल में ऐसा नहीं करवाया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इंश्योरेंस के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, सर्विस के बारे में, न्यू कार खरीदते वक्त, डिलीवरी लेते वक्त, फ्यूल के बारे में, कार एसयूवी के बारे में, तो वो सब आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेसिकली 8 से 10 वीडियो का मसाला एक वीडियो में दूंगा, तो साफ वीडियो में बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको, उम्मीद करता हूँ, संक्षेप में अच्छा लगेगा। देखिए, पहली भ्रांति जो बाजार में फैला रखी है वो ये है कि कार का अगर वैलिड पॉल्यूशन नहीं है तो इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो पास नहीं होगा। अ कंप्लीट मिथ, देयर इज नो रियलिटी विद इट। कारण भी जान लीजिए, पहले IRDAI ने ऐसा कुछ सोचा जरूर था कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी इशू करेंगी अगर कार का वैलिड पॉल्यूशन होगा, लेकिन अब तो खैर वो भी ऐसा कोई इंश्योरेंस कंपनी चेक नहीं करती है। कार का पॉल्यूशन होना चाहिए एज पर ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से, लेकिन कार का अगर पॉल्यूशन नहीं है उसका इंश्योरेंस क्लेम से कोई दूर दराज तक वास्ता नहीं है। अगर कार पे क्लेम आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू क्लियर दैट क्लेम विदाउट एनी लिंकेज टू द कार पॉल्यूशन। सो दैट इज नंबर 1 विच यू नीड टू नो। नंबर 2, कार में फ्यूल के बारे में। एक तो जो रेगुलर पेट्रोल डीजल मिलता है वो तो है ही, रेगुलर पेट्रोल है। एक होता है स्पीड वाला हायर ऑक्टेन, 95 ऑक्टेन का। और आपको पता है एक पेट्रोल बीच में आया था 160 रुपये लीटर का भी इंडियन मार्केट में, दैट वाज हैविंग अ ऑक्टेन रेटिंग ऑफ 100। ऐसा कहा जाता है कार के अंदर जितनी हायर ऑक्टेन डलवाएंगे कार की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कार की फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो साहब, इसके बारे में एक बड़ी भ्रांति है। अब भ्रांति इसलिए है बता रहा हूं आपको क्योंकि ऑल्दो यस, जितनी ज़्यादा ऑक्टेन के आप फ्यूल परचेस करेंगे वो फ्यूल बेहतर क्वालिटी का है। वो फ्यूल अगर उस प्रकार से कार का इंजन डिज़ाइन हुआ है तो सर्टेनली कार के इंजन की नॉकिंग और कम होगी, कार की फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर होगी। लेकिन भारतीय मार्केट में मोर देन 98% ऑफ द कार्स आर अवेलेबल विद द ऑक्टेन रेटिंग जो इंजन की है वो 91 फ्यूल पे बढ़िया परफॉर्म करते हैं। जो कार का इंजन 91 के हिसाब से डिज़ाइन है उसमें 95 ऑक्टेन का फ्यूल, 100 ऑक्टेन का फ्यूल भी आप डलवाएंगे तो भी आपको 91 ऑक्टेन के हिसाब से कार का इंजन डिज़ाइन है, वही आपको परफॉर्मेंस, वही आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। स्कोडा, फॉक्सवैगन की कार्स, स्लाविया हो गई, टाइगन हो गई और कोशाक हो गई, वर्टुस हो गई, या इनकी कोडियाक आती है, ऑडी हो गई, BMW हो गई, मर्सिडीज हो गई, वहाँ पे 95 रिकमेंडेड होता है और 91 लिखा होता है एज अ मिनिमम ग्रेड ऑफ फ्यूल विच इज टू बी पुट इन द कार। 95 recommended है, it means that engine is compatible with the octane rating of 95 फ्यूल। तो वहाँ पे डलवाएंगे तो बिल्कुल आपको परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया मिलेगी। लेकिन आप मारुति में, hyundai में, होंडा में, टोयोटा में, निसान में, रेनो में डलवाएंगे 95 ऑक्टेन का फ्यूल, या गलती से आपने 100 ऑक्टेन का डलवा दिया कि भैया अब सबसे बढ़िया फ्यूल लेकर चल रहा हूँ, तो साहब उसका कोई फायदा नहीं है। तीसरी भ्रांति, प्रीमियम एयर। कार के टायर्स में प्योर नाइट्रोजन डलवाइए, टायर्स की लाइफ अच्छी होगी, कार की फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होगी, कार और स्मूथ चलेगी। अब इसको डिकोड करने से पहले जान लीजिए, हमारी जो हवा है, वातावरण की एयर, इसमें खुद ही 78% नाइट्रोजन है, बाकी और गैसेस हैं। अब 78% नाइट्रोजन और 100% नाइट्रोजन में फ़र्क क्या होगा? प्योर नाइट्रोजन की हवा कार के टायर्स में लंबे समय तक स्टेबल रहती है, थोड़ी सी रिलेटिवली लीक कम होगी एज अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड एयर। और हमारे जो स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, जो फॉर्मूला 1 रेसिंग में चलती हैं, उसमें भी नाइट्रोजन चलती है। लेकिन हमारी जो कार है ना, ये स्पोर्ट्स कार है ना, हम स्पोर्ट्स ट्रैक पर चला रहे हैं। और अगर आप अपने कार के टायर प्रेशर को हर 15 दिन में चेक करने के लिए रेडी हैं, इवन विद द रेगुलर एयर, तो सर आपको नाइट्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, अगेन अ प्रीमियम ऑफरिंग, सिंथेटिक ऑयल। अब कार के इंजन ऑयल में सिंथेटिक ऑयल डलवाएं या मिनरल ऑयल? अब देखिए, सिंथेटिक ऑयल बाय द नेम प्रीमियम है
और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स डिज़ाइन होते हैं वो बेहतर तरीके से होते हैं. सो सिंथेटिक ऑयल येस कैन मेक अ डिफरेंस. थोड़ी सी इंजन की नॉइज लेवल एक्चुअली कैन लास्ट लॉन्गर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसमेंट. लेकिन साहब कौन सा ऑयल डलवाएं, क्योंकि सिंथेटिक ऑयल की जो कीमत है वो 3 गुना है मिनरल ऑयल के मुकाबले. तो सर आपकी जो कार का इंजन है इट्स द हार्ट ऑफ द कार, और वो इंजन डिज़ाइन किया है कार मैन्युफैक्चरर ने. कार मैन्युफैक्चरर ने ओनर मैनुअल में कौन सा ऑयल रिकमेंड किया है, उसकी क्या विस्कोसिटी ग्रेड है. अगर कंपनी कहती है इस विस्कोसिटी ग्रेड का आप ऑयल डलवाएं और मिनरल ऑयल इज गुड टू गो, देन ट्रस्ट मी फॉर ऑल रेगुलर ड्राइविंग कंडीशंस आपकी कार बिल्कुल बढ़िया चलेगी. यू डो नॉट नीड टू एक्चुअली स्पेंड इन 3 times unless you are someone who drive at very high speeds, who drive too much in bumper to bumper traffic, जहां पे आप अपनी कार के इंजन को एक एक्स्ट्रा एज देना चाहते हैं, then you can go for synthetic oil. अगला पॉइंट वो भी इंजन ऑयल रिलेटेड है, और ब्रीफ में बताया था. देखिए काफ़ी लोग होते हैं कि अपनी कार ज़्यादा ड्राइव नहीं करते हैं, साल में 3-4 हज़ार किलोमीटर ड्राइव करते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरर ने तो ओनर मैनुअल में मेंशन किया है 10,000 किलोमीटर्स और 1 ईयर, ऑयल कौन सा ख़राब हो रहा है, मेरी कार तो केवल 3,000 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर चली है, अगले साल चेंज करवा लूँ, या तीसरे साल, बिकॉज मेरी कार तो केवल 2,000 किलोमीटर चली है, मेरे पास ऑलरेडी 2-3 कार्स है, वो कार चलती नहीं है. तो सर आप ब्लंडर कर रहे हैं. इंजन ऑयल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे टेंड टू ब्रेक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ईदर यू एक्चुअली ड्राइव इन 10,000 किलोमीटर्स, अगर नहीं भी करते हैं तो समय के साथ साथ वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद वो इंजन को उतना लुब्रिकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे. उससे क्या होगा, जब आप कार स्टार्ट करेंगे तो इंजन में वो जब लुब्रिकेशन नहीं होगा तो वो मेटल पार्ट्स आपस में टकराएंगे, और उससे इंजन पे एक मेजर इम्पैक्ट आ सकता है. तो आपकी कार अगर कम भी चलती है, प्लीज़ एंश्योर दैट यू फॉलो द टाइमली रिप्लेसमेंट इफ इन केस द किलोमीटर्स आर नॉट मेट. फिर आते हैं एसयूवीज के बारे में. ऊंची कार, ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस. एसयूवी है भैया, रोड पे कहीं गड्ढे आए या रोड पे कोई ऊंचे स्पीड ब्रेकर हो, मेरे को कार स्लो करने की ज़रूरत नहीं, मेरी कार नहीं टकराएगी अंडर बॉडी में. सर लोग भगा लेते हैं आजकल गड्ढों में भी, स्पीड ब्रेकर्स में भी, कि भगाओ मेरी कार नहीं टकराएगी. सर ब्लंडर कर रहे हैं, एसयूवी हो या हैचबैक हो, कोई भी कार हो, अगर गड्ढों में आप या ये ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स पे कार भगाएंगे, सस्पेंशन पे मेजर इम्पैक्ट आता है, शॉकर्स खराब हो सकते हैं, व्हील जो उसके होते हैं उस पर बेंट हो सकते हैं, और खर्चा बढ़ जाएगा. सस्पेंशन एक अगर कार का चला गया, लोअर आर्म, लिंक रॉड, बुशेस होते हैं, कुछ भी चीज़ होगी, स्टीयरिंग के रैक होता है, कुछ पे भी इम्पैक्ट पड़ा, आपकी कार पे आने वाले समय में आपको जो राइड मिलती है वो सब इम्पैक्ट हो जाएगी. तो इस चीज़ को इंश्योर करिए दैट डू नॉट नीड टू रिपीट दिस इवन इफ यू आर हैविंग अ एसयूवी कार. अगला पॉइंट है साहब, एक और चीज़ है कि आजकल लोगों को लगता है कि मॉडर्न अच्छी कार ले रखी है, और मॉडर्न कार्स के अंदर क्या है कि भाई कार स्टार्ट करते ही भगा लीजिए. अब सर मॉडर्न कार्स के अंदर अगर आपके पास नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन्स है जिसमें टर्बो चार्जर नहीं होता है, तब तो फिर भी ठीक है. लेकिन जिस कार्स में टर्बो है या डीजल कार्स आपके पास है, अगर उस कार में आप इंजन स्टार्ट करते ही फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग यू टेंड टू रेस अप द कार, तो होता क्या है, जो टर्बो चार्जर होता है वो बहुत हाई रेवोल्यूशन तक स्पिन कर सकता है. आपने जैसी रेस दी और पता लगा ऑयल की सप्लाई स्टार्ट नहीं हुई है, सो इट कैन लीड टू प्रीमैच्योर वेयर एंड टेयर ऑफ टर्बो चार्जर. तो आइडलिंग ज़रूरी है. सेम विद द केस ऑल्सो व्हेन यू कमिंग फ्रॉम अ हाई स्पीड ड्राइव, और सडनली आपने कार बंद कर दी, ढाबा है या सुसु आ गया रेस्ट रूम जाना है और आपने साइड में करके एकदम बंद कर दी, तो सर आइडलिंग नहीं करी, तो उस केस में भी क्योंकि टर्बो अभी स्पिन हो रहा है, उस पर ऑयल की सप्लाई बंद हो गई, तो आपके कार के टर्बो चार्जर प्रीमैच्योर वेयर हो सकता है एंड कैन लीड टू एक खर्चा बहुत बढ़ जाएगा. नेक्स्ट इज अबाउट ADAS, ऑटोनोमस ड्राइविंग और क्रूज के बारे में. अभी देखिए क्रूज का जो फंक्शन है और ADAS का जो फंक्शन है, इट इज़ देयर टू ऑफर यू रिलैक्स ड्राइव. लेकिन रिलैक्स ड्राइव को अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं अटेंशन रोड पे अपनी कम कर दूं, तो एक ब्लंडर होने की बहुत संभावना है. सी अंडरस्टैंड, क्रूज, ADAS ये आपको एक कन्वीनियंस, रिलैक्स एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं, पर जहाँ रोड पे नज़र हटी वहीं दुर्घटना हटी. सो अटेंशन स्पैन
अगर आपका कम हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स एंड बॉस यू आर पॉसिबली मेकिंग अ ब्लंडर। तो बता रहा हूँ, रिलैक्स ड्राइव और अटेंटिव ड्राइव में फ़र्क है, तो उसके बारे में मिस मत करिए। नेक्स्ट साहब, एक पॉइंट है, जब कार की डिलीवरी लेते हैं तो कहा जाता है कि इंश्योरेंस मैंडेटरी है बिफोर टेकिंग द कार डिलीवरी, और शोरूम कहता है इंश्योरेंस मैंडेटरी सर, इसलिए मैं आपका इंश्योरेंस इशू कर देता हूँ। लोग उसमें आ जाते हैं कि भैया अच्छा इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है। सर इंश्योरेंस मैंडेटरी है बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू टेक फ्रॉम द कार शोरूम। आई हैव बीन टेलिंग यू सो मेनी वीडियोस। ब्रीफ में जान लीजिए, इंश्योरेंस कौन सा लेना है, थर्ड पार्टी लेना है या आपको प्लैटिनम इंश्योरेंस चाहिए, मैं जीरो डेप इंजन प्रोडक्शन रिटर्न टू इनवॉइस इंश्योरेंस कौन सी कंपनी से लेना है, बजाज से लेना है, न्यू इंडिया से लेना है, नेशनल से लेना है, या किसी भी कंपनी से लेना है जो IRD रजिस्टर्ड है, या किस से लेना है, डीलर शोरूम से लेना है, DSA से लेना है, ऑनलाइन एग्रीगेटर से लेना है, वो सब आपकी मर्जी है। तो ज़रूरी बातें हैं, आई थॉट टू शेयर विद यू। बाकी आप लोगों की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट पे वी आर वर्किंग वंस अगेन इन अ बिग वे, और उसमें काफ़ी सारा लेआउट का एनहेंसमेंट कर रहे हैं, नए नए सेक्शंस ऐड कर रहे हैं। अभी सून वी आर गोइंग टू ऐड अप की ऑन रोड प्राइस अब एवरी सिटी के अंदर आप अपने डिज़ायर्ड कार का चेक कर पाएंगे, तो वो भी सेक्शन बहुत जल्दी ऐड अप होने वाला है। माई कार हेल्पलाइन में रोड टैक्स का कैलकुलेटर्स है, आपको इंश्योरेंस कैलकुलेटर है, डिस्काउंट ऑफर्स है, फोरम है प्रोफेशनल सपोर्ट के हिसाब से, न्यू कार सेक्शन है, यूज कार सेक्शन है। कोई पुरानी कार बेचनी है तो आप सेल कार में आके फ्री में लिस्टिंग कर सकते हैं। कार लोन के कैलकुलेटर्स है, एलिजिबिलिटी है, लोन के अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है। देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन द वेबसाइट mycarhelpline.com। तो वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए। आप क्या फीचर चाहते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। वी विल सून इम्प्लीमेंट योर डिजायर्ड फीचर ऑन द वेबसाइट सो एज टू हेल्प यू in making a further more informed car buying to car ownership experience. Thank you.